आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, कैलकुलेट x1 x2 डॉट 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 x100 पी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। x1 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है एंड देयर मीन इज इक्वल टू 200। इसका जो मीन है वो 200 के बराबर दे रखा है। वाई आई इक्वल टू दे रखा है अपने के पास आई इंटू एक्स आई माइनस टाइम्स आई। ठीक है, आगे अपने के पास दे रखा है कि वो आई जो है वो अपने के पास 1 से लेकर के 100 के बीच है। देन द मीन ऑफ y1 y2 y100, इसका मीन अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास इसका जो मीन दे रखा है x i इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। x i अपने के पास x i नहीं x1 इक्वल टू 2 के बराबर, यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास फर्स्ट टर्म इक्वल टू दे रखा है 2 के बराबर। अगर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ से x i आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस अपने के पास निकलेगा कैसे, तो यहाँ से अपने के पास सिग्मा x i और होल अपॉन में अपने के पास 100, ये किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने के पास 200 के बराबर। ठीक है, और आई अपने के पास इसको अगर थोड़ा सा और लिखना चाहे सही से तो ये अपने के पास ये ऐसा है। आई अपने के पास कहाँ से कहाँ तक है, तो आई इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक है, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने के पास अगर गौर से देखें तो ये अपने के पास कितना है, फर्स्ट 100 टर्म का सम है। क्या है, फर्स्ट 100 टर्म का सम। फर्स्ट 100 टर्म का सम अपने के पास वो भी एपी में दे रखा है। तो n/2, n अपने के पास किस बराबर दे रखा है 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की जगह अपने के पास क्या है a है, तो 2a और प्लस टाइम्स a की जगह अपने पास 2 है तो लिख दीजिए 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स n-1 इंटू डी, तो यहाँ से 99 इंटू डी के बराबर, यहाँ से अपने पास d आ जाएगा और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे 100 के बराबर, हाँ या ना। इक्वल टू आ गया अपने पास 200 के बराबर। यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 और प्लस टाइम्स 99 डी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 400 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आ गया अपने पास 99 डी और माइनस टाइम्स अपने के पास ये अगर 400 में से अपने के पास 4 माइनस कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास 396 के बराबर, हाँ है ना। 400 में से अपने के पास ये माइनस कर लीजिए, यहाँ से अपने के पास डी का वैल्यू बताइए। जैसे अपने के पास डी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 396 और डिवाइडेड बाय अपने के पास किस आ जाएंगे 99 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर 2 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। जब कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर है तो यहाँ से वाई आई बताइए। वाई आई इक्वल टू दे रखा है अपने के पास आई इंटू एक्स आई और माइनस टाइम्स आई के बराबर। देख लो आई इंटू मतलब एक्स आई माइनस टाइम्स आई के बराबर। यहाँ से वाई आई अपने के पास क्या कीजिए सॉल्व करके लिख लीजिए, तो आई इंटू एक्स आई अपने के पास क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 यानी आई माइनस 1 और इंटू डी, ये आ गया अपने के पास एक्स आई मतलब अपने के पास इसी में से कोई एक टर्म होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर और माइनस टाइम्स आई के बराबर, हाँ या ना। अब क्या कीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास आई इंटू ए की जगह अपने के पास 2 आ जाएगी और प्लस टाइम्स आई माइनस 1 और इंटू डी, डी की जगह अपने क्या जाएंगे आई माइनस 1 और इंटू आ किस आ जाएंगे 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे आई के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो आई इंटू क्या अपने पास 2 प्लस 4i और माइनस टाइम्स 4 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो आई के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास आई इंटू बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 4 में से 1 जाएगा तो 3i और माइनस टाइम्स 4 में से 2 जाएगा तो 2 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आ गया अपने के पास 3i स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के किस आ जाएंगे, तो 3i स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 2i के बराबर, यानी वाई आई अपने पास इसके बराबर हो गया, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या करा है कि इसका क्या निकालना है, तो इसका अपने पास मीन निकालना और वाई आई भी 100 है। यहाँ से अपने पास मीन बताइए, तो यहाँ से मीन मतलब क्या है अपने के पास, मीन अपने के पास आ जाएंगे मीन इक्वल टू आ गया अपने पास सिग्मा वाई आई और अपॉन में किस आ जाएंगे 100 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो आई अपने पास कहाँ से कहाँ तक होगा, आई इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक 100 तक। किसी को कोई एतराज नहीं, तो यहाँ से अपने पास बताइए सिग्मा आई इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर के कहाँ तक 100 तक, और आई की जगह अपने पास क्या कीजिए वैल्यू ये चिपका दीजिए, तो वाई आई की जगह अपने पास वैल्यू क्या है, तो ये आ गया 3i स्क्वायर माइनस टाइम्स 2i के बराबर, 3i स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2i के बराबर, और होल अपॉन में 1/100 की जगह हम यहाँ पर 1/100 लिख लेते हैं। मीन ही तो निकालना है, अपने पास एपी का थोड़ा बहुत काम है। अब अपने पास इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 1/100 और माइनस टाइम्स ये इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 300 सिग्मा आई स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास 2 सिग्मा आई के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास आ गया। यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू चिपकाते हैं, ये आई इक्वल टू 1 से 100 तक है, ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 3 इंटू सिग्मा आई स्क्वायर अपने पास किस बराबर होता है, तो आई इंटू आई प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1, तो एन अपने पास किस बराबर है 100 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1, तो ये किस आ जाएंगे 101 के बराबर, 101 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय अपने कैसे बताइए, तो मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 2n प्लस 1 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 200
1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने क्या 6 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 इंटू यहाँ से अपने क्या सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस बराबर आ जाएंगे n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ से n प्लस 1 या किसके बराबर जाएंगे तो 101 के बराबर, और होल अपॉन में अपने क्या 2 के बराबर। इनको अब अपने क्या सॉल्व करना है। हम क्या किए, कुछ नहीं किए, सिग्मा n का जो वैल्यू होता है, n स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ना, वो अपने को होता है n इंटू n प्लस 1, और इंटू आ गया अपने पास 2n प्लस 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाता है 6 के बराबर, और सिग्मा n का जो वैल्यू होता है ना, वो अपने पास होता है n इंटू n प्लस 1 और होल अपॉन में 2 के बराबर। इतना आता होगा, इतना आपको कैलकुलेशन, तो बस वही है, अपने पास i की जगह n की जगह अपने पास 100 है। अब अपने पास वैल्यू चिपकाई, तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6, और यहाँ से आ गया अपने पास 50 के बराबर, हाँ या ना, और यहाँ से आ गया अपने पास 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास सारे तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1/100, और यहाँ से अपने के पास किस आ जाएंगे तो 50 और 100 मल्टीप्लाई तो अब करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ से अपने के पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और ये रहा अपने के पास कैलकुलेटर। ठीक है, अब क्या है कि जे मीन्स में कैलकुलेटर नहीं, तो बस हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने पास 15 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास बताओ 15 मल्टीप्लाइड बाय 101, और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएंगे 201 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, काफ़ी लंबा जाएगा 101,105,050 के बराबर, 50 50 101, और माइनस टाइम्स अपने पास यहाँ से किस तरह आ जाएंगे तो 101 और 00 के बराबर, हाँ या ना। इसमें से अपने पास माइनस कर लीजिए कितना, तो यहाँ से अपने के पास ये कैलकुलेशन सही है ना, और माइनस कर लेते हैं अपने के पास 10100। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। किसी को कोई इतराज, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1004950, और डिवाइडेड बाय अपने पास 100 के बराबर। यहाँ से अपने पास 0 से डिवाइड कीजिए तो 104910049 और 0.5 के बराबर। दिस वन इज द फुल एंड फाइनल आंसर, हाँ या ना। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये, तो 10049 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में अपने पास मीन का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अपने पास थोड़े बहुत एपी लगा है, इसलिए इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम रखे हुए हैं। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाइज अपने पास खतरनाक क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।